Hello everyone, my name is Anjali and here at Street Zero we are trying to help you to catalyze your preparation for all the upcoming exams. अभी के लिए हम लोग स्पेसिफिक यूपी पीईटी का बात कर देते हैं जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जो कब होने वाला है अक्टूबर में होने वाला है एंड ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है दिस इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड यहाँ पे मेंशन भी है कि पार्ट 5 इन द सीरीज़ है। तो ऑल इंडिया करंट अफेयर्स का हमारे पास इससे पहले भी 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, 4 वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं जिसमें अप्रैल 2022 का करंट अफेयर कवर किया गया है। तो क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप वो पीछे वाले 4 वीडियोस भी ज़रूर विजिट करें। आज हम लोग मई करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, मई 22 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को समझ में भी आएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। बट यू हैव टू डू कि जो MCQs आपको स्क्रीन पे दिखेंगे आपने उनको आंसर करने का कोशिश करना है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following banks launched a 30-minute express car loan? निम्नलिखित में से किस बैंक ने 30 मिनट का एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है? ऑप्शंस कैनरा, HDFC, ICICI, इंडियन बैंक। तो आंसर इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ने मेरे पास 30 मिनट एक्सप्रेस लोन का एक क्राइटेरिया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि विद इन 30 मिनट्स आपने 20 लाख तक का लोन, अप टिल 20 लाख तक का लोन आपका अप्रूव हो जाएगा विद इन 30 मिनट्स, रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिसने लोन लेना है उसके अकाउंट में, राइट? और ये बोथ एग्जिस्टिंग एंड नॉन कस्टमर्स के लिए, यानी कोई नया कस्टमर भी हो चाहे उनको भी विद इन 30 मिनट्स हमारे पास 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। HDFC बैंक एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है दीपक पारेख। तो 3 बेसिक चीज़ें हमें इनके बारे में पता लग गई हैं जो स्टैटिक का पार्ट बन जाते हैं। दीपक पारेख द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, 94 एस्टैब्लिश्ड, मुंबई महाराष्ट्र इसका क्या है, बेस है, राइट? यहाँ पे डायग्राम में आपको इसका मोटो भी मिल जाएगा। द टैगलाइन दैट HDFC बैंक प्रमोट्स इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्लियर? हर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ यू आर ऑल्सो हैविंग अ स्लाइड अटैच्ड विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पॉज करो वीडियो को, पढ़ो, समझो एंड उसको याद कर लो, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cities India's first flow chemistry technology hub has been set up? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की बात की जा रही है कि कुछ शहर में इसको स्थापित किया गया है। तो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ इंदौर, पूना, हैदराबाद एंड नोएडा। इट इज़ इन हैदराबाद। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब मेरे पास हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। हैदराबाद में अगर स्पेसिफिक लोकेशन का बात कर देते हैं तो इट इज़ डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ एंड साइंसेस, ठीक है? तो डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ एंड साइंसेस जहाँ पे हैदराबाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब एक ऐसा कह लो कि चेन रिएक्शंस होते हैं जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह में किए जाते हैं। तो इसमें क्या होएगा, बैच वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक फ्लो में द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल हो सकता है फार्मा सेक्टर में। तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी वो कोशिश कर रही है, जो टेक्नोलॉजी हब है वो कोशिश कर रहा है कि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी को फार्मा सेक्टर में इंड्यूस किया जा सके, राइट? और जो गवर्नमेंट एजेंसी इसमें पार्ट ले रही है दैट इज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जयेश रंजन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो हम लोग याद कर सकते हैं, हैदराबाद जो है इसको लाइफ साइंसेस कैपिटल ऑफ द कंट्री बोला जाता है। लाइफ साइंसेस कैपिटल of the country. I hope the information is clear and understood.
अगेन द हिंदी एक्सप्लेनेशन इज देयर। एक क्वेश्चन का मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ। हैदराबाद भारत के पहले अनूठे प्रकार के फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी करेगा। उद्योग और वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव जय रंजन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड अ सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। निम्नलिखित में से किस देश ने एक गुप्त सैन्य अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया है? ठीक है, एक सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट। ऑप्शंस, रशिया, कनाडा, बेल्जियम, ब्राज़ील। आंसर इसका रशिया है। अब ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और रशिया को यूक्रेन में अपने ऐसे वेंचर्स चाहिए जो कि उसको सीक्रेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम है कॉस्मोस 2555। नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज दिस, एंड द रॉकेट जिसने लॉन्च किया है, मतलब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, उस रॉकेट का नाम है अंगारा 1.2। It is Angara 1.2 that is responsible for the launch of Cosmos 2555. आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और इसका काम क्या है, मतलब वही सिनेरियो कि जो यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है रशिया, उसमें इट विल बी हेल्पफुल। एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन किया गया इन द स्लाइड इज द करेंसी कैपिटल। मतलब दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप करेंसी कैपिटल्स को भी याद करो, क्योंकि देखो 193 कंट्रीज हम लोग कह देते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिनमें करेंसी कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है इन ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स। दे आस्क एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम करेंसी कैपिटल्स, है ना। तो इसीलिए अगर सारे याद कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, तो एटलीस्ट जो न्यूज़ में हाईलाइट हो जाती हैं कंट्रीज, उनके करेंसी कैपिटल्स ज़रूर याद करो, है ना। तो रशिया की कैपिटल इज मॉस्को एंड इसका करेंसी है रूबल। और रशिया की वॉर किसके साथ चल रही है? इट इज़ यूक्रेन। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यूक्रेन का करेंसी कैपिटल क्या है। I will wait for your answers, right? Moving to the next question then. The Hindi translation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन IPL 2022। तो IPL 2022 मेरे पास जीतने वाली टीम कौन सी है? आउट ऑफ द ऑप्शंस, गुजरात टाइटन, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसमें आंसर मेरे पास है गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन मेरे पास वो टीम बनी है जिसने राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये पर्टिकुलर इवेंट जीता है IPL 2022 का बाय 7 विकेट्स। ये हुआ था फिनाले हमारे पास, ये IPL जो कंडक्ट किया गया था, इट वाज इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जो फेमस मेरे पास स्टेडियम है दैट इज़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कंडक्ट किया गया मेरे पास, जिसको जीता गुजरात टाइटंस ने, डिफीट किया राजस्थान रॉयल्स को। जो गुजरात टाइटंस की ऑनर है वो मेरे पास है CVC कैपिटल पार्टनर्स। इट इज़ ओन्ड बाय CVC कैपिटल पार्टनर्स, राइट। IPL जो फाउंड किया गया था, इट वॉज इन 2007 बाय द BCCI कमिटी। 2007-8 इसका लॉन्च सीजन था, इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च सीजन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन द हिंदी ट्रांसलेशन इज है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBSE। CBSE दैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? इज इट वंशिका छिब्बर, आरती मिश्रा, निधि छिब्बर और नन ऑफ दीज? Answer is Nidhi Chibbar. The new chairperson of CBSE is Nidhi Chibbar. जो CBSE है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में, और यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए फुल फॉर्म भी मेंशन्ड है। शी इज़ निधि छिब्बर एंड अस्तो मा सदगमये, दिस इज़ द मोटो। जो मेरे पास मोटो है CBSE का, इट इज़ अस्तो मा सदगमये। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो हमारे पास भाई जनरल अवेयरनेस का पार्ट बन जाता है, राइट। द हिंदी एक्सप्लेनेशन इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who among the following has been honored with the Excellence in Cinema Award at the French Riviera Film Festival? फ्रांस बेस्ड फ्रेंच रिवियरा फेस्टिवल में किसको हमारे पास सम्मानित किया गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज पांडे और विकी कौशल। तो ये अवार्ड मेरे पास दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल में नहीं, केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी छा गए थे। मतलब ही बिकेम द ओनली एक्टर इन द वर्ल्ड टू हैव 8 films officially selected and screened at Cannes Film Festival. This is a picture of Navazuddin, who is honored at French Riviera Film Festival with the Excellence in Cinema Award. I hope this is clear. Moving to the next one. Who among the following is the world's highest paid athlete in the year 2022? 2022 में हाईएस्ट पेड एथलीट आउट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रन जेम्स, लियोनेल मेसी, रॉजर फेडरर कौन बने हैं? आंसर इज सी, लियोनेल मेसी, द हाईएस्ट पेड एथलीट। और लियोनेल मेसी का जो हमारे पास है पे स्केल है हाईएस्ट पेड होने की वजह से, इट इज़ $130 million, राइट। सेकेंड नंबर पे लेब्रन जेम्स हैं विद $121.2 million। थर्ड नंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद $115 million। लियोनेल मेसी खेलते हैं मेरे पास अर्जेंटीना के लिए, फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम अर्जेंटीना। लेब्रन जेम्स अमेरिका की तरफ से प्लेयर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगीज। तो ये इनका नेशनैलिटी है और रिस्पेक्टिव कंट्रीज जिनके लिए लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 3 एंड दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 8th क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है वो 5th में, 6th में, 7th में और 8th में। तो आंसर है इसका डी, दैट इज 8th में। वी सेलिब्रेट द रेड क्रॉस डे ऑन 8th ऑफ मे आता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट फाउंड किया गया था ICRC को स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्पेसिफिकली स्विट्जरलैंड में, एंड इसका फाउंडेशन ईयर है 1863। और इस साल का जो थीम था इट वाज बी ह्यूमन काइंड। हर साल डेज एंड डेट्स आपके पास रहते हैं और हर डे एंड डेट का एक थीम रहता है पर्टिकुलर। तो इस साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम था बी ह्यूमन काइंड। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है उसमें वही सिम्बल्स दैट आर रिलेटेड टू वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे का जो सिंबल है मेरे पास वो बता दिया गया है, एंड ही इज़ हेनरी डुनांट। द हिंदी एक्सप्लेनेशन, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह तारीख हेनरी डुनांट की जयंती का प्रतीक है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं। और इस साल का जो थीम था इट वाज बी ह्यूमन काइंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th question is saying, which of the following countries hosted the meeting of ASEAN foreign ministers? ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations। तो उसी के हमने बात करना है कि इनकी एक मीटिंग हुई थी, मतलब इसकी जो मीटिंग होने वाली है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इट इज़ इंडिया। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ए ऑप्शन इंडिया है जो मेज़बान बनेगा एशियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का। जो एशियान है, जैसे हमने बात किया, इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 2022 दिल्ली में हमारे पास इसकी मीटिंग होगी और फॉरेन मिनिस्टर्स की, ठीक है। एशियान एक 10 मेंबर नेशन हमारे पास बन जाता है। इसके 10 मेंबर्स हैं, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, Singapore, Thailand and Vietnam. These are the member nations of ASEAN. इसके headquarters हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। And as you can see कि 10 members हैं but India इसका पार्ट नहीं है, because India is the observing member.
इसका ऑब्जर्विंग मेंबर है। इंडिया भी, यूएसए भी, दे आर नॉट द फुल टाइम मेंबर्स, दे आर द ऑब्जर्विंग मेंबर्स ऑफ एशियान नेशंस। तो ऐसे करके जो हमारे पास नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, वेदर इट इज़ एशियान, इट इज़ ब्रिक्स, एससीओ है, G7 है, G20 नेशंस हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है बच्चा। और इनकी जितनी भी हमारे पास रिसेंट मीटिंग्स होने वाली हैं, वेन्यूज़ रहने वाले हैं, मेंबर नेशंस रहने वाले हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एज पर योर एग्ज़ाम। तो वी हैव टू कवर दोज, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ हिंदी explanation of the same. Last question in the series is, which of the following countries became the first Asian member of NATO Cyber Research Center? तो पहली ऐसी कंट्री जो मेरे पास नाटो साइबर अनुसंधान केंद्र का एशियान सदस्य बनने वाला है, आउट ऑफ द ऑप्शंस इज साउथ कोरिया। तो इनमें से सी ऑप्शन, साउथ कोरिया इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट एशियन मेंबर ऑफ नाटो साइबर रिसर्च ग्रुप। नाटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रिएट की गई थी 1949 में, और ये क्रिएट किया गया था फॉर यूरोपियन नेशंस। ठीक है, यूरोपियन नेशंस के लिए क्रिएट किया था, बट इसमें दो मेरे पास नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, दैट इज़ यूएस एंड कनाडा। तो इसको बनाया गया था मिलिट्री असिस्टेंस के लिए, कि लेट्स जस्ट से कि मेरे पास यूरोपियन नेशंस जो इसके मेंबर्स हैं, उनको किसी तरीके की असिस्टेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, सिक्योरिटी का ज़रूरत है मिलिट्री लेवल पे, तो इट विल बी प्रोवाइडेड बाय नाटो। गेटिंग। तो इसके लिए नाटो बनाया गया, पर अब ये एशिया की तरफ भी आ रहा है। तो साउथ कोरिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री जो नाटो साइबर रिसर्च ग्रुप का पार्ट बन गया है। नाटो के हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि करेंसी कैपिटल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो साउथ कोरिया का करेंसी कैपिटल भी मैं आप लोग के लिए डिस्कस कर सकती हूँ। तो इसकी कैपिटल क्या है? इट इज़ सियोल, एंड इसका करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। वॉन is the currency of South Korea and Seoul is the capital of South Korea, right? एक और चीज़ जो मैं नाटो के साथ लिंक करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और वो क्या है कि नाटो की वजह से ही रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूक्रेन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो, बट नाटो ने इसको ऑफर दिया कि आप हमारे पास नाटो को ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से रशिया को सिक्योरिटी थ्रेट, जो बॉर्डर लाइन थ्रेट है, वो फील होने लगा। तो उसने वार्निंग भी दिया यूक्रेन को कि आप ना ज्वाइन करो नाटो को, बट वही चीज़ है कि यूक्रेन को फ़ायदा लग रहा था नाटो को ज्वाइन करने के लिए, ताकि रशिया वापस से उसकी बाउंड्रीज़ में इंटरफेयर ना कर पाए। तो उसने हाँ कर दिया, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ गया। बट इसके बाद भी नाटो नेशंस ने कुछ सीखा नहीं, एंड दे अगेन गिव द ऑफर टू फिनलैंड एंड स्वीडन एज वेल। इनको भी ऑफर मिल चुका है एंड इन लोगों ने भी हाँ कर दी है, बट क्योंकि रशिया यूक्रेन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो यूक्रेन का ज्वाइन करना रशिया को बर्दाश्त नहीं था। तो येस, नाटो इज इंटरफेयरिंग इन द एशियन पॉलिटिक्स एज वेल, राइट। तो इस स्लाइड का हम लोग हिंदी वर्जन भी एक बार रीड कर देते हैं टू कंक्लूड इट। दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर अनुसंधान समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो 1949 में बनाया गया था। I hope this is clear to you people. I try to make it as simple as possible ताकि आपको easily most important facts याद हो जाएं। एंड अगर आप लोग चाहते हो इसका एक डाउनलोड फॉर्म, PDF फॉर्म चाहते हो, तो यू हैव टू विजिट द पोर्टल ऑफ स्ट्रेट ज़ीरो। वहाँ पर आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा मिल जाएगा। प्लस as I have told you, you have to read the first 4 PDFs, first 4 videos as well. तो उसको ज़रूर करें, ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें. It will definitely help you. So thank you so much and happy learning.